ये आके बोलता है कि मस्जिदों में घुस के मारूंगा। ये मुर्गी चोर का बेटा ये कहता है कि मैं ईद मनाने नहीं दूंगा। अरे रितेश राणे, तेरे बाप का राज है क्या कि तू ईद नहीं बनाने देगा? तू मस्जिद में घुस के मारेगा? अरे मस्जिद में घुस के मारने के लिए ये कुर्ला की कोई भी मस्जिद में आ जा, ये मुसलमान तो बाद में आएगा, पहला ये दलित तेरे सामने आएगा। वो टिल्लू, वो नीतीश राणे कहता गए, ट्वीट करता गए कि इतनी पब्लिक को देखकर, कि इतनी पब्लिक जो हमने देखी है, हम इतना तो सुबह नाश्ते में पोहा खाते गए। तो रवीश मोमिन कह रखा के, ओ नीतीश राणे, नाश्ते में तुम पोहा खाते हो, हम नल्ली निहारी खाते गए, हम नल्ला खाते गए। तुम हमसे संविधान के दायरे में रह के मुकाबला नहीं कर सकते हो। अरे भैया, मुर्गी को चुराते चुराते इतना आगे बढ़ गया है, तेरी औकात है हमारे सामने खड़े रहने की? आज आसमा शेख इस स्टेज से आपके सामने ये वादा करती हूं कि मैं इंशाल्लाह अगर मुझे जीत के आप लोगों ने दिया तो ये नीतीश राणे, रामगिरी जैसे जो कुफ्फार है उनको इस मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं पूरे महाराष्ट्र मुंबई की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस कुर्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी में कदम रखने नहीं दूंगी। यहाँ से बाहर खदेड़ के भगा दूंगी उसको। बीजेपी का एमएलए कहता है कि मालेगांव की सरजमीन पर अल्लाह अकबर का नारा नहीं गूंजेगा, जय एसआर का नारा गूंजेगा। तो रवीश मोमिन इसी मुंबई की सरजमीन पर ये नौजवानों के बीच ये गैयूर नौजवान गए, ये जियाले नौजवान गए, ये नौजवान बहादुर नौजवान गए, इनकी मौजूदगी में कर गागू ओ टिल्लू, कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की कुव्वत हम लोगों को मालेगांव की सरजमीन पर क्या, महाराष्ट्र की सरजमीन पर क्या, हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्या, अल्लाह अकबर कहने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मां चली है तो रोक के दिखाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही जुनून, यही जज्बा आप लोगों को रखना है। और जो मेरी नबी की शान में गुस्ताखी किया, एक शेर बोलकर खत्म करता हूं। मत समझना कि तुम जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन हमसे ये कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अरे रितेश राणे, तेरे बाप का राज है क्या कि तू ईद नहीं बनाने देगा? तू मस्जिद में घुस के मारेगा? अरे मस्जिद में घुस के मारने के लिए ये कुर्ला की कोई भी मस्जिद में आ जा, ये मुसलमान तो बाद में आएगा, पहला ये दलित तेरे सामने आएगा। कि ये मंच से सिर्फ मुसलमान बोलना चाहिए, इस पार्टी में सिर्फ मुसलमान ही होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है मेरे भाइयों। पिछले 10 साल से मैं ये पार्टी में जुड़ा हूं। पिछले 10 साल से ये पार्टी से जुड़ा हूं मैं यहाँ का लोकल हूं। मैं भी ये इलेक्शन लड़ना चाहता था, लेकिन मेरी बहन आसमा शेख को टिकट दिया। मुझे कई बार कुछ भी लोगों ने बोला कि आप अपक्ष लड़ो, आप ये पार्टी से लड़ो, लेकिन